फर्स्टली वेलकम मोनिका। थैंक यू। वेल हमेशा से टीवी पे देखते हैं लेकिन आज मिलने का मौका मिला है। सो आज जानना चाहेंगे स्टार्ट कैसे किया था आपने आपका करियर, क्योंकि हम जब उस टाइम पे देखते थे सीरियल्स में एक अलग ही था रूप, राइट? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही, डेज आर चेंजिंग, वी आर सीइंग समथिंग और द अदर न्यू रूल. So how did you start it? What were the tackles in between? How easy it was for you? आई वुड से कभी भी जो आपकी जर्नी रहती है वो कभी भी सही या मतलब इजी तो नहीं रहती है, उतार चढ़ाव के साथ रहती है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहती थी। एंड आई ऑलवेज समहाउ अनइंटेंशनली मैनिफेस्टेड एज यू कैन से कि मैं मुंबई जाके स्ट्रगल नहीं करूँगी। समहाउ अननोइंगली व्हेन आई डिडंट इवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लिया कि अगर मुंबई मुझे बुलाना चाहती है तो मुझे दिल्ली बैठे ही काम मिलेगा। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड। और मैंने अपना पहला जो करियर का शुरुआत किया वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से किया, यशराज फिल्म्स। और उनका माही वे एक शो आया था सोनी एंटरटेनमेंट पे, जहाँ पे मैंने रोशनी का कैरेक्टर निभाया। And I would like to tell you that 29 Roshni got rejected and I was the 30th one. So I feel lucky about that I've been a part of that show. And उसके बाद जैसे हर एक शो करने के बाद एक आर्टिस्ट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा कलाकार बन गया है, वो एक एरी एटीट्यूड आ जाता है। दैट ऑल्सो हैपेंड विद मी, where I all of a sudden started getting all the fans, mails, gifts, all the comments. I, for a moment, thought that I've become a superstar. एंड वहाँ पे आपको रियलाइज होता है कि नो, दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी, दिस जर्नी हैज चोजन यू, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज वट एवर कम्स इन योर प्लेटफॉर्म। सो उसके बाद क्योंकि जो माही वे था वो बहुत ही फिल्म फॉर्मेट पे शूट हुआ था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नई थी। और मेरा जो पहला टेक था वो टेक 27th टेक ओके हुआ था। एंड मुझे लगा कि ये लोग मुझे शो से बाहर कर देंगे बिकॉज मैं इतने टेक्स ले रही हूँ, बट दैट वाज माय फर्स्ट शो। नो एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग, नथिंग एल्स, बिकॉज एज आई सेड I wanted to become a choreographer. I was more passionate about dance and not acting. But I think destiny ने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, and that's how माई टीवी जर्नी स्टार्टेड। और फिर मेरा दूसरा शो था भाग्य विधाता, जहाँ टिपिकल टीवी सोप जिसे आप कह सकते हैं, वहाँ पे गई तो एक अलग ही माहौल, अलग ही एटमॉस्फेयर, अलग ही तरीके से शूटिंग। तो आई डेंट इवन नो, मतलब मैं शूट खत्म होने के बाद ईपी को पूछ रही थी कि डबिंग के लिए कहाँ जाना है। सो इज लाइक नो 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 नो, डबिंग जो माइक आपको दिया था उसी में आपकी डबिंग होगी, बिकॉज माही वे में हम लोग को डबिंग के लिए जाना पड़ता था। So yeah, that's how I started my journey, and उसके बाद so on, so on, so on. I would say I'm quite blessed enough that I have not done any acting course. बट जो भी सीखा सेट पे सीखा, ऐसे ऐसे वेटरन एक्टर्स के साथ सीखा, जिनको शायद बचपन में टीवी में देखा था, एंड जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उन्हें ऑब्जर्व करके उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। और कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन मुझे मेरे एक्टिंग करियर के लिए काम आई। सो या दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी एंड आई एम ऑलमोस्ट डन अबाउट 8 to 10 shows. Wow. साथ ही आपने नेगेटिव रोल भी किया है एक सुबह नगर, अगर हम बात करें हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और साथ ही वो शो को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे, क्योंकि टीआरपी भी से ना, टीआरपी में कुछ और ही एब्सोल्युटली, थी. एब्सोल्युटली। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे नेगेटिव किरदार में ज़्यादा ही पसंद करते हैं, ये मेरा फोटे बन चुका है। आई एक्चुअली ट्राइड वन शो कॉल्ड हाउस वाइफ है, सब जानती हैं, जी टी वी, वेयर आई गॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर। अनफॉर्चुनेटली दैट शो ऑल टुगेदर डिडंट वर्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर रहता है ना, वो मतलब किसी एक कैटेगराइज नहीं हो सकता। उसको आप किसी भी शेप में ढालना चाहो तो आप ढाल सकते हो। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट एक्टर। तो ऐसा टेलीविजन की लैंग्वेज में बोलूँ तो हमको कैटेगराइज कर दिया गया है कि नेगेटिव है और पॉजिटिव है और माँ है तो बच्चा है। तो बिकॉज इतना वक्त नहीं होता है टेलीविजन में कि कास्टिंग के लिए आपको महीना महीना 2-2 महीना दे एकदम से कास्टिंग आती है, तो कास्टिंग लोगों को भी फॉर्मेट बना के रखना होता है। दैट्स हाउ दे कॉल एंड बोलते हैं ना कि आप एक ही कैरेक्टर में फंस गए हैं, आप टाइप कास्ट हो गए हैं, वो इसीलिए बोला जाता है।
कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो शो इश्क सुबहान अल्लाह की आप बात कर रहे हैं वो उस टाइम आया था जब तीन तलाक जो था वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा करंट था, एंड दैट इज़ वाई दैट शो केम। और उस शो में जो मेरा किरदार था जीनत का वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, and I got so many recognition. I really feel that that was also a milestone of my career, that I've got Zenith in my life. And not only Zenith, but I think I have, except one show, I have all done a negative character. मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे उस तरीके से प्यार करते, they love to hate me, I say. So yeah. साथ ही प्यार का दर्द है, वो भी लाइक सीरियल स्टार्टर्स का ऐसा था कि जो बहुत ज्यादा सब पसंद करते, समथिंग अ डिफरेंट स्टोरी, कुछ वो हिमाचल वाला थोड़ा अलग ही था। इवन वी टॉक अबाउट थपकी आल्सो, थपकी तो इट वाज लाइक द कलर्स का एक वही बन गया था, एवरी नाउ एंड देन पीपल यूज्ड टू नो व्हाट इज दिस, दे Uh, हैव ऑलवेज बीन ईगर अबाउट दैट। yes. So प्यार का दर्द है मीठा मीठा मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, बट अगेन इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई गॉट टू वर्क विद सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स ओवर देयर। अगेन मैंने बहुत लोगों को वहाँ पर देख के बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा। और नॉट ओनली इन एक्टिंग बट इन रियल लाइफ ऑल्सो, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव जब आते हैं ज़िंदगी में तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको कैसे अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, कैसे आपकी ज़िंदगी में कितने भी उथल पुथल चल रहे हो बट ऑन स्क्रीन आपको वैसे ही प्रिटेंड करना है, वैसे ही एक्टिंग करना है जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा। तो वो काफ़ी मैंने सीखा। Thapki is really, really, really close to my heart. Because of that, I won an award for Best Negative Character. That was my first ever award. और थपकी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे ना जब हम कोई शो करते हैं और जब हमारे पास हाथ में स्क्रीन प्ले आता है तो हम ना वो स्क्रीन प्ले देख के काफ़ी हंसते हैं, क्योंकि हमारे रेगुलर रूटीन में आम लाइफ में हम कभी भी किसी को इतना ज़्यादा इस तरीके से हर्ट नहीं करते। पर जब हमारे पास वो स्क्रीन प्ले आता था हम हंसते थे उसे देख के कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। बट my story writer, my producer, they all used to say, Monica, leave the uh, they have one saying, leave the logic, सी द मैजिक, यू नो। तो वो मुझे हमेशा याद रखता है कि टेलीविजन में ना इट्स ऑल अबाउट मैजिक, इट्स ऑल अबाउट कभी कोई कैरेक्टर आ जाता है, कभी कोई कैरेक्टर गायब हो जाता है, कभी किसी का प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है विच लुक्स वेरी फनी। बट अगर आप छोटे शहरों में जाओगे, जब आप एक ऐसे गांव में जाओगे या ऐसे शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टी यू नो बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ के लोग इन्हीं सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग श्रद्धा के नाम से काफ़ी पहचानते हैं, जीनत के नाम से उतना नहीं, बिकॉज अगेन आई एम कमिंग बैक टू कि थपकी में ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई जाती थी कि सेट पे लोग आके मुझे बोलते थे कि प्लीज़ तुम थपकी को छोड़ दो। तो उस शो ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है और काफ़ी सारी चीज़ों को मेरे जहन में उतारा है। सो दोनों ही शो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी इंडस्ट्री से। तो अब तक की जर्नी में सबसे बेस्ट किरदार आपके लिए कौन सा था, और आप बहुत पसंद करते हैं, अगर फिर से ऐसा कोई रोल मिले तो आप करना चाहेंगे? यार एक्चुअली ना ये जो क्वेश्चन आई है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है आप एक माँ से पूछ रहे हो कि आपके बच्चे कौन से कितने प्यारे हैं। एक्चुअली एवरी शो इज़ वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट एंड आई कैन नॉट चूज विच कैरेक्टर आई हैव परफॉर्म्ड nicely or which is really close to my heart. I think every character was there in a very very different way. हर कैरेक्टर को मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट तरीके से निभाने की, बट आई कैन नॉट चूज एनी वन आउट ऑफ ऑल दिस। फिर दुर्गा और शाहरुख की अगर बात करें तो वो भी ऑफर जाने वाला है। What do you think? What is the reason behind that? Although people always give loves to every story, whether it's या सो दुर्गा एंड चारू तो हमको बहुत ही शॉकिंग लगा, बिकॉज इतनी जल्दी बंद होना, मतलब आई नेवर थॉट इन माई माइंड कि ये शो इतनी जल्दी रैप अप हो जाएगा। बट अगेन आई डोंट नो व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन इन दिस इंडस्ट्री, दैट पहले एक टाइम हुआ करता था व्हेन यू गॉट अ शो और तब आपको लगता था कि अरे चलो 1 साल 1.5 साल तो कम से कम हम ये शो कर रहे हैं, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। Every channel I believe is so much into
you know, the competition has rise up so much that हर किसी को एक नया चेहरा, हर किसी को एक नई स्टोरी लेकर आनी है. But when they come up with new story, when they come up with a new cast, it is so nice, it's so beautiful. But when it is in the middle of the show, आपकी अगर TRP नहीं आती, आपकी रेटिंग्स नहीं आती हैं, तो फिर वो बैक टू पवेलियन वाली चीज़ हो जाती है कि भाई जैसा ऑडियंस को पसंद है वही दिखाओ. मतलब तो आई थिंक चारू और दुर्गा और चारू के साथ भी यही हुआ होगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बैरिस्टर बाबू को उसका एक सीक्वल लेकर आए. बच्चों के साथ उन्होंने शुरू किया, बट बच्चों के साथ आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन द लीड. व्हेन वी केम इनटू द पिक्चर, हमने जस्ट एक बॉन्डिंग बननी शुरू हुई थी हमारी. हमारे सीन्स आने ही लगे थे एंड वी गॉट दिस न्यूज़. दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी हार्ट breaking news. But that's the fact. We have to learn each day, and we have to learn all the lessons that come up in your life and move on. Because यही जिंदगी है, एक चीज़ खत्म होती है, दूसरा शून्य से शुरू होती है. तो बस उसी को जीते जाओ. जितना आप जी रहे हो उस मोमेंट को, अगर वो मोमेंट आपने उस वक्त उस पल को जी लिया, then you are going right in your life. So I believe that it is a heart wrenching, it is very unpredictable news for all of us. We are not liking it, but that's how our industry works. We should always have faith in God and just move on. When summer season है, साथ ही summer में we have different plans, especially women's they think for their fashion, styling. Fashion, though, I What don't know do about you summer. Summers always kill you from inside because the kind of heat is there. मुझे ऐसा लगता है fashion का नहीं पता, but I believe that white color जितना हो सकता है पहनिए, और जितना comfortable, जितना खुला खुला पहन सकते हैं पहनिए. Forget about what is your body type, कैसे लगोगे, क्या लगोगे. No, nothing. Just be comfortable in your own shoes and पानी पीजिए, keep hydrating yourself and फैशन जितना भी हो, जैसा भी हो, कंफर्टेबल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने जो आप कपड़े पहन के निकल रहे हो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो, सूदिंग हो, और कौन क्या देख रहा है, किसको क्या पड़े, कुछ फर्क नहीं. ट्रस्ट मी, हम लोग को ऐसा लगता है कौन हमारे बारे में क्या बोलेगा, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अस. दे हैव देयर ओन इश्यूज इन देयर ओन लाइफ ना. कोई किसी के बारे में सोचता नहीं, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के आपके बारे में सोचेगा. सो जस्ट लीव इट एंड व्हाटएवर यू थिंक इज लुक्स गुड ऑन यू, प्लीज wear it and go out. Well, sadly, हम ये जानना चाहेंगे whenever you go for the outing and all, whether it's mall, whether it's chilling with friends, if someone recognize you with your character name anywhere, how do you feel? Oh, I feel blessed. It feels जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा होता नजर आ रहा है. एंड सबसे अच्छी बात लगती है कि जब आप इतना नेगेटिव कैरेक्टर करते हो और उसके बाद भी लोग आपको आके गले लगाते हैं ना, दैट मीन्स यू फील कि हाँ मैं ठीक काम कर रही हूँ. सो इट फील्स रियली गुड, इट फील्स really blessed, and I really thank you God for putting me in this shoes. And I'm really blessed कि इस शहर ने मुझे ऐसे बाहों में मुझे ऐसे जो समेटा हुआ है ना. आई एम रियली ब्लेस्ड. आई थिंक बहुत लोगों की दुआएं, बहुत लोगों के आशीर्वाद हैं. Well, after this, are you going to take a break or else are you going to continue with your work? As of now, if you're asking me, आज अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आई डोंट बिलीव इन ब्रेक्स. आई लव टू वर्क. आई लव माई ऑन सेट लाइफ. वो जो एक्शन और कट के बीच की जो ज़िंदगी है ना, मुझे बहुत पसंद है. सो ब्रेक्स तो मैं नहीं बोलूँगी. आई डोंट बिलीव इन ब्रेक्स, बट येस, ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि दुर्गा और चारू, एक चीज़ अगर एक दरवाज़ा बंद किया है तो आई एम श्योर दूसरा दरवाज़ा खुला ही होगा. I just need to find out that door, and I just want to go in and start my shooting life again. Well, one more thing, Monica, जैसे कि बहुत कुछ आपने किया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतना एंटरटेन किया, लेकिन कभी कोई रियलिटी शो के लिए नहीं सोचा? अब सोच रही हूँ. I think I was not prepared earlier for reality shows, but I think now I'm prepared myself in such a way that I'm going to go and have fun. What type of reality show do you like? I like Dance India. I mean, Jhalak Dikhla Ja. I am more passionate about dance, so I would love to be a part of Jhalak Dikhla Ja. I won't mind going to Big Boss also. Do So you get a chance to be in Khatro? Or I it's am a not vegetarian, the only thing, and I don't know how to swim. These are the two reasons that actually pull me away from from joining Khatro Ke Khiladi. So I think they won't allow me to participate because these two reasons are there. any one character till now you have not done and you wanted to do such type of character?
आई हैव टू थिंग्स इन माई माइंड। कभी ऐसा अगर कोई कैरेक्टर आएगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा, तो आई वुड लव टू पोर्ट्रे व्हाट प्रियंका चोपड़ा हैव पोर्ट्रेड इन बर्फी एंड Chandramukhi in Devdas. Oh, wow. Yeah, so these are the two my very I'm manifesting that शायद ऊपर वाला सुन ले आए और ऐसे कैरेक्टर्स, इतने दमदार कैरेक्टर्स will fall into my झोली. One more thing I wanted to ask you, as recently we have seen many more news related stress and all. Many people do something or the other to their own self. Recently we have seen in TV only, especially with the Aladdin. Then we have seen recently a Bhojpuri actress. She has also done something or the other to her own self. What do you think in today's time? How much people are taking stress and they are harming their own self? Actually, sometimes I feel that people are taking lot of stress, and it is all because of overthinking, because they have created one imaginary picture inside their head, and that picture is not coming out of their mind as per their vision. तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं. ऑल्सो पहले इतना चीज़ें नहीं हुआ करती थी. लाइक आई बिलीव इन 90s आई एम टॉकिंग अबाउट. इट वॉज ऑल सॉर्टेड, लाइक स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, करियर, शादी, बेबीज, फैमिली एंड सॉर्टेड. अभी बहुत सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो गई हैं. अभी वो कॉलेज के बाद, मतलब स्कूल के बाद कॉलेज आता है, कॉलेज से ही करियर स्टार्ट हो जाता है. छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सेट पे शूट करते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट मेंट टू बी, बट आई बिलीव दैट when they come into that this battleground now, so they are not as an individual, they are competing with so many kids, they are competing with each other, and to be उसमें सबसे नंबर वन बने रहने की जो होड़ है ना, वो इज़ अ इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. हम अपने बच्चों को ये तो ज़रूर सिखाते हैं, बेटा फर्स्ट आना है, बेटा अच्छा काम करना है, वरना जॉब नहीं मिलेगी. लेकिन कभी कोई ये नहीं सिखाता है कि अगर किसी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली तो उसको कैसे डील करना है. ये हम ना हमारे स्कूल्स में बताया जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखने से अच्छा है एक बच्चे की मेंटल स्थिति को पढ़ो. आई थिंक वो एक सब्जेक्ट लागू होना चाहिए स्कूल में, कि जहाँ एक बच्चा खुल के टीचर को अपनी बात कह सके. आजकल बच्चे इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो अपनी बात ही नहीं कर पाते. आई डोंट नो उनकी फैमिली में क्या चल रहा होता है, या कौन सी चीज़ों से वो गुजर रहे होते हैं कि उनकी मेंटल स्थिति नहीं ठीक रहती हैं. दे वोंट बी एबल टू, दे कांट इवन टॉक एंड कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन. तो ये तो हुई बच्चों की बात. बट व्हेन इट कम्स टू टीनेजर, व्हेन इट कम्स टू अस, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सबके साथ होकर भी अकेले हैं, एंड दैट रियली किल्स. बिकॉज अगर आप किसी से कोई बात, अपने दिल की बात कहेंगे, तो आप ये सोच के रुक जाएंगे कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो आप, आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग, कि अपनी लाइफ में एक एक ऐसा इंसान रखो, या एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे आप बात कर सको, एंड दैट पर्सन, यू नो दैट पर्सन विल नेवर जज यू. यू नीड टू फाइंड दैट पर्सन हु इज गोना बी. बट बात करना, कम्युनिकेट करना, और मेंटल स्ट्रेस जो आप, अगर अगर कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ से गुजर रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग. दिस इज़ ऑल्सो, जैसे आपको फीवर आता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेस लेवल दैट यू कैन गो, जिनके लिए डॉक्टर्स बैठे हैं. बट डॉक्टर से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, आदि वो आपकी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, आपको डॉक्टर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू शुड हैव दोज लॉयल एंड वेरी वेरी लव्ड वंस, फ्रेंड्स, हु रियली, जिनको, जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. सो यस. सो ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान सिर्फ ये थॉट अपने दिमाग में लेके चले ना कि यार जस्ट बी काइंड टू पीपल, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. बिकॉज अगर आप किसी की गाड़ी ठोकते हैं गलती से, और अगर आपके चेहरे पे स्माइल आके आप हाथ जोड़ के सॉरी बोल देते हैं ना, वो बंदा आपको कुछ नहीं बोलेगा. ऐसा मेरे साथ हुआ है. लेकिन
बहुत सारे लोग अपनी ही लाइफ में इतने इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि वो बाहर निकल के अगर झगड़ा करते हैं तो अगर गलती किसी की भी नहीं होगी ना तो भी बात बहुत बढ़ जाती है. सो आई बिलीव दैट यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज कमिंग from, what is happening in somebody's life. Just be kind. And if the other person is not reciprocating you the way you want, or they are not nice to you, just leave it. Don't assume, don't judge that person completely, because you never know what the other person is going through. सो स्ट्रेस पे अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत थीसिस खुल जाएंगी. इसलिए मैं छोटा बस यही बोलती हूँ कि यार अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो. ज़िंदगी एक बार मिली है, ऊपर वाले ने एक ही मनुष्य का आपको चोला दिया है. उसे प्लीज़ अच्छे से करो. गलतियाँ हो जाती हैं तो अपने आप पे गिल्टी मत लो, अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो. बिकॉज यूर अ ह्यूमन, यू कैन मेक मिस्टेक्स, एंड वही मिस्टेक्स आपको लेसन्स बन के आपको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती है. सो जस्ट डू इट. एंड इवन इफ सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ बोल दो यार. सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, और सॉरी बोलने की कोई उम्र नहीं होती. सो या आई बिलीव दैट. Lastly, Monica, what you would like to say to all your viewers? I just want to say everyone that thank you for loving me unconditionally. Thank you इसी तरह प्यार करने के लिए, मुझे इस इंडस्ट्री में हर एक किरदार में अपनाने के लिए. और आपका प्यार मैं वापस कैसे करूँगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती रहूँगी कि अपने काम से, अपने स्वभाव से आप सबको एंटरटेन करती रहूँ. आप जैसा चाहते हैं ऐसे ही इंटरव्यूज़ करके अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत आपको बातें बता सकूँ. And thank you so much for always being there. Thank you for all the love and support that you always give me through Instagram, through all the social media platforms. तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.